हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्राइंगल। ओके, सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो है हम लोग इसकी जो क्वेश्चंस होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्राइंगल्स होता क्या है। ट्राइंगल्स, ट्राई ट्राई का मीनिंग होता है, ट्राई मीन्स होता है तीन, ओके, या थ्री। थ्री प्लस एंगल्स। ओके, अगर मैं इस तरीके से ट्राइंगल को बनाती हूँ तो देखिए, इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स हो गई हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, और एंगल कितने हो गए हैं, 1 2 3, यानी कि जिसकी 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों। ओके, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे मिलकर ही क्या बनता है, हमारा ट्राइंगल्स बनता है। ओके, अब देखिए, ट्राइंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एक होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ओके, ये और ये, ठीक है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होता है। ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, एक होता है जिसकी तीनों ही साइड अनइक्वल होती हैं, इसको बोलते हैं हम स्केलिन ट्राइंगल। ओके, चलिए, ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है। ओके, आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे राइट ट्राइंगल। ओके, राइट ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम पर अप्लाई है, जो हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है कि किसने इन्वेंटेड किया था सिंगल ट्राइंगल को, और किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है, आप लोग प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी करके आए हो, पढ़ के आए हो, कि यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, सपोज दैट यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो यानी कि ए प्लस ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी स्क्वायर। इनका जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो चलिए, सबसे पहले हु इन्वेंटेड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, की सिमिलैरिटी को किस किसने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे यूक्लिड। ओके, यूक्लिड वाज द पर्सन हु गेव द थ्योरी अबाउट द सिमिलैरिटी और डिफरेंट शेप्स एंड फिगर्स। ओके, तो यहाँ पर ये किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड हम पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे यूक्लिड। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह के हम लोग ट्राइंगल डिस्कस करेंगे। एक तो होगा हमारा सिमिलर और एक होगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। ओके, दो तरीके के हम ट्राइंगल यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में। तो इन्होंने जो यूक्लिड ने दिया था वो दिया था, ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे हु गेव द थ्योरी अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, जिन्होंने डिफरेंट शेप और फिगर यानी कि सिमिलैरिटी और उसकी डिफरेंट शेप के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड इज पास्कल, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा पाइथागोरस। तो हम देखिए, सबसे ज़्यादा मेन जो होता है हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें इसको इसलिए इंक्लूड किया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पास्कल है, पास्कल भी आप लोग जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिस्कस करते हैं आप लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पे पास्कल्स का भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर पढ़ा होगा, जो उनकी संख्याएं जो होती है, उनके ठीक ऊपर वाली जो संख्याएं होती है ना, उनकी दो संख्याओं का जो योग होता है वो हमारा पास्कल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1, ठीक है, 1 के साथ में अगर मैं यहाँ पर कितना ऐड कर दूँ, 0 ऐड कर दूँ, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा। देखिए, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 1, प्लस में इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 1। तो इन दो नंबर जो दिए हुए हैं, इनका दोनों का नंबर का एडिशन, और यहाँ पर कितना ले लेते हैं हम, साइड में 0 0 को इंक्रीज करते जाते हैं। अब देखिए, इनका अगर हम एडिशन करें तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों का एडिशन करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इनका एडिशन करें तो 1 हो जाएगा,
प्लस में 0, प्लस ऐड होता चला जाएगा। फिर इनका करेंगे तो 1, फिर इसका करेंगे तो 3, फिर इन दोनों का करेंगे तो 3, और प्लस में इन दोनों का करेंगे 1, इन दोनों का करेंगे 0। ओके, प्लस में 0। फिर से लेंगे यहाँ पर, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 1, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 4, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों का ऐड करेंगे 1 प्लस 0। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी पास्कल ने जो ट्रायंगल की थ्योरम दी थी। ओके, उनकी थी। पाइथागोरस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि ट्रायंगल को जो डिस्कवर्ड किया था इनकी प्रॉपर्टी को, तो पाइथागोरस ने किया था, पास्कल ने किया था और यूक्लिड ने किया था ट्रायंगल को। ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो इन तीनों से मिलकर हमारा एक ट्रायंगल बनता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जो हमारा मेन चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ओके, तो वी नो दैट टू जियोमेट्रिक फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, इफ दे हैव द सेम शेप, जिसकी सेम शेप होती है और सेम साइज होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आप लोगों को दे दूं, यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, तो दोनों की शेप क्या है, यहाँ पर दोनों ही क्या है हमारे, ये सर्कल है। ओके, क्या है, ये सर्कल है, और दोनों की जो शेप है, अगर मैं यहाँ पर इसके डायमीटर की या रेडियस की बात करूँ तो दोनों का रेडियस सेम है। तो रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पर 0.7 दिया है, तो ये भी 0.7 दे देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जिसके सेम शेप होगी और सेम साइज होगा। समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर दिया है इसी पर बेस दिया हुआ है, इसमें पूरी थ्योरी दी हुई है, इसी बेस पे हमें इसको सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेम शेप होगी। अगर मैं इस तरीके से दे दूँ, एक सर्कल ये हुआ और एक सर्कल ये हुआ। अब देखिए इन दोनों की क्या है, शेप क्या है, दोनों की यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया है, बट इनका साइज जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो जिसका सेम साइज होगा और सॉरी सेम शेप होगी और जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलर। सिर्फ वो देखने में है यहाँ। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सिमिलर, अब ये वाला क्या हो जाएगा, सिमिलर, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जिसकी शेप और जिसका साइज इक्वल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जिसकी शेप क्या होगी, सेम होगी बट साइज उसका डिफरेंट होगा, तो वो हमारा सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा, और इसी बेस पर हमारी ये टोटल एक्सरसाइज है। मैंने अभी बताया था आपको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर कौन कौन से होते हैं, एक मैंने पढ़ाया आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हमारा। ओके, तो 3 तरह के मैंने आप लोगों को ट्राइंगल बताए थे। एक स्केलिन ट्राइंगल होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिनकी तीनों जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है, आमने सामने वाली होती हैं। और स्केलिन ट्राइंगल होता है जिनकी तीनों ही साइड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ओके, एक हमारा होता है राइट ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम जिस पर अप्लाई होती है। तो आगे हम लोग इसी बेस पर हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर बात करी जाए कि जो सर्कल होते हैं क्या वो सिमिलर होते हैं, और सर्कल्स आर सिमिलर, सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये सेम, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट में क्या पढ़ा था, सेम शेप होती है सेम साइज, तो ये जरूरी नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सिमिलर हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल दे दूं, ओके, और यहाँ पर एक दे दो, अब देखिए ना तो इनकी सिमिलर शेप है और ना साइज है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अगर मैं इस तरीके से आपको देखो, अलग अलग शेप्स स्क्वायर में भी हो सकती है, ट्राइंगल में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ओके, लेकिन हम उनको जो ना प्रूफ कैसे करेंगे, उनके साइड से प्रूफ करेंगे या एंगल से प्रूफ करेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, अब इसमें हमने देखना क्या है कि यहाँ पर जो ट्राइंगल दिया हुआ होगा, जो ट्राइंगल दिया होगा, देखिए यहाँ पर सिमिलर पॉलीगन की यहाँ पर कुछ मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं कि 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, कब होंगे वो सिमिलर, द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अब आप कहेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 ट्राइंगल बना देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर 2 ट्राइंगल बनाए, इसको नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी। दूसरा ट्राइंगल मेरा यहाँ पर बना हुआ है,
पी क्यू आर। ओके, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए प्रोपोर्शनल तरीके से ये इक्वल कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं, अभी प्रोपोर्शनल तरीके से इक्वल कैसे होंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देने लायक चीजें हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली साइड जो होती है ना, ये इसके इक्वल हो जाती है, ये प्रोपोर्शनल है। ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी तो हम कैसे लिखेंगे? प्रोपोर्शनल में लिखेंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू। अगर मैं लिखूं यहाँ पर देखिए ए बी किसके इक्वल है? देखिए, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, थोड़ा पेन में गड़बड़ हो गई है। ए बी सी, ओके, पी क्यू आर। अब देखो मैंने भी बताया था ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है? यहाँ पर क्यू आर के इक्वल है। और ए सी किसके इक्वल है? यहाँ पर ये पी आर के इक्वल है। तो अब देखो अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ए बी इक्वल किसके है? पी क्यू के इक्वल है। बी सी इक्वल किसके है? क्यू आर के इक्वल है। और ए सी इक्वल किसके है? पी आर के इक्वल है। तो ये मुझे प्रोपोर्शनल बताना है। यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड जो दी हुई है आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनल हो तभी वो सिमिलर हो सकता है। तो जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल में बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल में ए सी अपॉन पी आर। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसी बेस पर यहाँ पर सोल्व करेंगे कि हमारा एंगल किस तरीके से सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लोगों को ये प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ओके, तो वो भी इक्वल होंगे। तो कैसे? यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं एंगल की। यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा पेन में गड़बड़ हो गई है। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल एंगल आर, इसके इक्वल हो। तो हम ये जो प्रूफ करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं। तो सिर्फ आज आपको यही समझना है, क्योंकि सिर्फ वो चैप्टर में हमसे क्वेश्चन से पूछेगा, प्रूफ नहीं कराएगा। ठीक है, तो रीजन हम लोगों को यहाँ पर बताना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब देखिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों को रिमेम्बर्स रखनी है, अपनी माइंड में रखना है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, ये याद रखना है। जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट मीन्स यहाँ पर ये दे दिए हैं हमें, ठीक है। तो जो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, कुछ भी हो सकती है, वो ट्राइंगल भी हो सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकती है, ओके, वो सर्कल भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी दे सकती है। तो ऑलवेज सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन जो सिमिलर फिगर होंगी उनको कॉन्ग्रुएंट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती है। ऑल लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, जो लाइन सेगमेंट होगा हमारा, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? एक तो लाइन होती है, देखो इस लाइन, ये हमारी लाइन हो गई है, एक हो गई है हमारा लाइन सेगमेंट। दोनों में पहले अंतर ही समझ लेंगे, ए और बी दिया हुआ है। इस लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि इसको हम जो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है, तो इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकती, लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इसलिए लाइन सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, ये ध्यान रखना है। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए होंगे वो सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और ऑल सर्कल आर सिमिलर। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों की ये एक्सरसाइज होगी। तो जितना भी एक्सरसाइज है, आई होप आप लोग इसको खुद सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्कल होंगे वो भी सिमिलर होते हैं, जो स्क्वायर होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमारे सिमिलर होते हैं, और लाइन सेगमेंट भी हमारा क्या होता है? सिमिलर होता है।
लेकिन टू कॉन्ग्रेंट फिगर ऑलवेज सिमिलर, जो भी कॉन्ग्रेंट फिगर होंगी वो सिमिलर होंगी, बट टू सिमिलर फिगर, दो जो सिमिलर फिगर होंगी वो हमारी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बाय बाय एंड टेक केयर।